बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू सीजलिंग सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लाहौर पीसी होटल के एक शेफ़ हैं जिन्होंने ये रेसिपी मेरे साथ शेयर की थी, और जब ये रेसिपी मैंने बनाई तो उनका कहना था कि ये रेसिपी मैंने उनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छी बनाई है। मैं उनकी इजाज़त से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनका नाम नहीं लूँगी, वो हमारे बहुत क्लोज़ जानने वाले हैं और इसलिए मुझे ये रेसिपी जो है मिल गई है। बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही शानदार ये रेसिपी बनी थी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। 2 स्टेप में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉपर मशीन लेंगे, उसमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चों को काट कर, 2 लहसुन के जवे, थोड़ा सा हरा धनिया और एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इन सब चीज़ों को चॉपर मशीन में ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके अंदर तोड़कर हम डाल देंगे, और अब हम इसको पीस लेते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा दानेदार पीसेंगे हम इसको। ये पिस चुका है, ये देखिए कुछ इस तरह से दानेदार सा ये पिस चुका है। हमने इसको कीमे के साथ नहीं पीसना, वरना ये इस तरह से नहीं पीसेगा। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का या चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% सिर्फ मैंने इसके अंदर जो है चर्बी डाली है, बाकी जो है ये कीमा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून नमक है, 1/4 टीस्पून जायफल और जवित्री का पाउडर। और इसकी एक स्पेशल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीपली ली है, जो कि सीख कबाब की जान होती है। 2 पीपली ली थी, उनको मैंने पीस लिया था, उसका ये पाउडर है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च कुटी हुई। इन सब चीज़ों को हम चॉपर मशीन में कीमे के साथ ऐड करेंगे। अब हम इसको पीस लेते हैं। मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को पीस रही हूँ। आप जब तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ कीमा पिस चुका है, अब हम इसको एक अलग बोल में निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा फ़ैट जो है वो नहीं डाली थी। अब हम इसके अंदर इसीलिए देसी घी डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून के करीब है जमा हुआ देसी घी, 1 टेबलस्पून। और इसको हाथों की मदद से हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से गूंदना है, और उसके बाद इसको ढक कर हम रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें 5 से 6 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची जिसे काली इलायची भी बोला जाता है, 2 तेज़पत्ते, छोटे साइज़ के हैं तो 2 वरना 1, और इसी तरह दालचीनी के छोटे छोटे चंद टुकड़े हैं, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तलहार मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के हैं। इन सब को हम गरम ऑयल में डालेंगे और इसको हमने 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। और अब हम इसके अंदर 1 से 2 मिनट के बाद 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून जो है हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट तक। और अब हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उसका पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पेस्ट बनाया है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है, इसको ऐड कर देंगे। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसका भी पेस्ट बनाया है, इसको भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना पकाना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून ही यहाँ पर ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून जायफल और जवित्री का पाउडर, और यहाँ पे है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर।
ये मसाले बहुत ही खुशबूदार होते हैं और इसका जायका बहुत बढ़ा देते हैं। इतने ही डालेंगे। हमने आधा किलो कीमे के गोश्त से जो है सीख कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे। दही, फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे ताकि इसका दाना ना बने। दही की जो एक फट जाता है अंदर गरम गरम जब हम डालते हैं सालन के अंदर, तो उस तरह नहीं होना चाहिए। दही फेंटा हुआ होना चाहिए और लो फ्लेम पर हम दही को ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब दही का पानी भी खुश्क होना चाहिए और मसाले की भी अच्छी तरह से भुनाई होनी चाहिए। तो हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने उसको पकाना है मसाले को। यहाँ पर जो कीमा है मुझे रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। थोड़ा सा किसी भी प्याली में पानी ले लेंगे, एक सीख ले लेंगे। अगर आपके पास सीख है तो ले लीजिए, वरना कोई पेंसिल, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस तरह की हो, कुछ भी इस तरह का ले लें तो उसके ऊपर सीख लगा लें। मेरे पास ये सीख थी तो मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 4 इंच का हम लोग इस तरह से कबाब बनाएंगे। सीख कबाब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे और हमने तकरीबन 4-4 इंच के जो सीख कबाब हैं वो बनाते जाने हैं और रखते जाएंगे। 5-5, 6-6 हम बनाएंगे ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो इजीली फ्राई हो जाएं। अब हम इसको एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसी ऑयल में मैं तमाम कबाब जितने भी मैंने बनाए हैं या बनाऊंगी वो सारे के सारे इसी में ही मैंने फ्राई करने हैं। इससे ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डालूंगी। अच्छी तरह से अब हम जो है इतने ही कबाब इसके अंदर रखेंगे जितने के इस पैन में इजीली आ सकें। इसको इस तरह से हिला देंगे हम 1 मिनट के बाद और इस तरह से इसको उलटते पुलटते हुए चारों तरफ से हमने अच्छे से सेक लेना है। और ये जो है मीडियम फ्लेम पर हमने ये कबाब को करना है, ना मीडियम टू हाई होगी ना मीडियम टू लो होगी। हमने सिर्फ मीडियम फ्लेम पर कबाब को फ्राई करते जाना है और जगह बनाती जानी है और अगले जो कबाब हम बना रहे हैं उसे डालते जाएंगे। जो कबाब होते जा रहे हैं उन्हें हम अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। हमने इस तरह से सारे कबाब जो हैं तैयार कर लेने हैं। जो कबाब हो चुके हैं इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और मज़ीद जो कच्चे कबाब हैं उन्हें हम डालेंगे। देखिए कोई कबाब भी ज़रा सा भी नहीं टूट रहा, बहुत ही नरम और जूसी ये बनकर तैयार हुए हैं। हमने इसमें कोई प्याज का पानी या कुछ भी नहीं निकाला और ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं ये कबाब। इन कबाबों को जो हमने प्लेट में अलग से निकाले थे उनको दोबारा से पैन में डालेंगे और अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक फॉइल रखेंगे। इसके ऊपर एक चारकोल को मैंने गरम पहले से कर लिया है, वो उसे रखेंगे। 2 से 3 कतरे ऑयल के डालेंगे और इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर कबाब में आ जाए। यहाँ पे अब हम मसाला चेक कर लेते हैं जो कि हमने पकने के लिए रखा था। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये अच्छी तरह से ये देखिए पक चुका है और इसका मसाला देखिए कितना दानेदार सा बन रहा है और जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। अब जो हमने सीख कबाब को धुआं देकर फ्लेवर जो बारबेक्यू का फ्लेवर दिया था वो दिया था, उसको हम ऐड कर देंगे सारे कबाब को मसाले के अंदर। अभी हमने इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं ऐड करनी। अच्छे से एक बार हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर एक सीजलिंग प्लेट ली है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसलिए ही इसका नाम सीजलिंग सीख कबाब कढ़ाई है। तो यहाँ मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हुए हैं इसको पकाते हुए। लो फ्लेम पर हमने सीख कबाब को मसालों के अंदर पकाया है ताकि सीख कबाब का जो सारा फ्लेवर है, बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो हमारे मसाले में चला जाए और मसालों का सारा फ्लेवर सीख कबाब में आ जाए। इस वक्त हमने इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालना है। इससे पहले अगर हम पानी डाल देंगे तो वो अच्छा सा जो फ्लेवर है ना वो नहीं आएगा, वो पानी में मिक्स हो जाएगा, वो अच्छा फ्लेवर नहीं देगा फिर हमें। अब हम इसे ढक कर तकरीबन पानी डालने के बाद भी 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि पानी का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसालों के अंदर पानी, कबाब, मसाले सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं।
यहाँ पर सीजलिंग प्लेट जो है वो गरम हो रही है, मैंने उसको रखा हुआ है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी ये सीख कबाब कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। खुशबू ऐसी है कि बस देखने वाले के मुंह में और जिस जिस जगह खुशबू जा रही है सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और यहाँ पर हमारी ये सीख कबाब सीजलिंग सीख कबाब कढ़ाई जो है तैयार हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और इससे फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। यहाँ पर जब मैं ये डाल रही थी तो एकदम से बहुत ज़्यादा ऊंची जो थी ना, इसकी जो आग थी, फायर थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंची हुई थी, तो वो उसको कैप्चर करना नहीं मुझे याद रहा। बहरहाल बेहद ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है और मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट कबाब है बनकर तैयार हुआ है और कितना जूसी और यमी। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपनी ख़ास दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही खुशबू और जायकेदार बनने वाली ये रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।